अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि कैसे सम फाइंड किया जाता है एन टर्म्स का। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की पहली एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रोग्रेशन की बात की थी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और आपको मैंने बताया था, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एजीपी, हम बोलते हैं जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है? टर्म बाय टर्म। ये देखें, उसने दो सीक्वेंसेस ले रखी हैं, A1 A2 A3 अप टिल AN। ये है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरी तरफ B1 B2 B3 अप टिल BN, ये GP है। आपने इनकी टर्म्स को करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब पहली को पहली के साथ, दूसरी दूसरी, तीसरी को तीसरी, एंड सो ऑन। तो ये देखें, एक नई सीक्वेंस बन रही है, A1 B1, पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया, फिर A2 B2 A3 B3, और जो इसकी जनरल टर्म होगी AGP की, वो AN BN होगी। दोनों की जनरल, दोनों की nth टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। मज़ीद अगर आप इसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको एक्सपैंड करते हैं तो जो सीक्वेंस है वो कुछ यूं बनेगी। पहली टर्म होगी AB, फिर A+D जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, BR GP की दूसरी टर्म है, A+2D AP की तीसरी, BR² GP की तीसरी टर्म, और फिर ये जनरल टर्म भी देख सकते हैं, A+n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ये AP की जनरल टर्म है, nth टर्म है, और BR की पावर n-1 ये GP की nth टर्म है। तो ये आपके पास है AGP। बाकी इसकी n टर्म ये देख सकते हैं, दोनों की nth टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इसका सम कैसे फाइंड करना है। सीरीज के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, जब हम सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस लगा देते हैं, यानी उसकी टर्म्स को ऐड करते हैं, सीरीज बन जाती है। सो AB प्लस दिस सो ऑन, ये लास्ट टर्म है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इन तमाम नंबर्स का, इन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करना है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको Sn का नाम दे लेंगे। Sn, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, ऑफ कोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये आपने स्टेप वाइज याद रख लेनी है चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो आएगी ना, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। ये देख सकते हैं, R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया इस इक्वेशन को। ठीक है, ऊपर वाली को 1 का नाम दे दिया, इस मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इक्वेशन आई उसको हमने 2 कह दिया। अगला जो स्टेप है, आपने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करवाना है, 1 - 2 करना है। ठीक है, तो ये इसने स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है। क्योंकि हमने क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं तो आप समझ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला उसने ड्राइव किया सम का, वो ये देख सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, द सम फॉर्मूला, बेसिकली अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पर A जो है दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, B इज फर्स्ट टर्म ऑफ GP, D इज कॉमन डिफरेंस, R इज कॉमन रेशियो। अब ये फॉर्मूला याद करना ज़ाहिर बात है थोड़ा मुश्किल है। अगर तो आप ये याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना होगा, अपनी सीरीज में सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है पहली टर्म दोनों प्रोग्रेशंस की, कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस, और इसमें पुट कर दें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये याद नहीं रहेगा, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि आप गलती कर बैठेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम ये किया करेंगे कि इन्हीं जो 4-5 स्टेप्स हैं ना, इनको हमने रिपीट करना है, सेम काम रिपीट करना है, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करना है n टर्म्स का। याद रखें, n टर्म्स का, इनफाइनाइट का नहीं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो पहले पार्ट में जो सीरीज गिवन है दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और याद रखें ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 16, एंड सो ऑन। तो ये AGP है। कैसे पता चला? आप अगर नोटिस करें तो जो पहली पहली नंबर्स आ रहे हैं ना, हर टर्म में जो पहला वाला नंबर है
जैसा कि 1 फिर 3 फिर 5 7 एंड सो ऑन, ये एपी बना रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं। और जो दूसरे दूसरे वाले नंबर्स हैं जैसा कि 2 है, देन 4 8 16, ये जीपी बना रहे हैं। क्योंकि आप नोटिस करें इनकी रेशो जो है ना नंबर्स की, कंसेक्टिव नंबर्स की, वो सेम आ रही है। ओके, सो सबसे पहले तो आपने ऑफ कोर्स इसको एसएन का नाम दे देना है। आखिरी टर्म चूंकि नहीं जानते तो आप लिख लें 2 n टर्म्स। अगला हमारा जो टास्क होगा वो ये कि आपने दोनों की n टर्म मालूम करनी है। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इसका अरिथमेटिक पार्ट क्या है, दैट इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ज्योमेट्रिक पार्ट क्या है, यहाँ से देखिए 2 4 8 16 देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलाज आप जानते हैं दोनों के n टर्म्स के, तो वो अप्लाई करें। पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म हमारे पास सॉरी दूसरी नहीं, कॉमन डिफरेंस होगा 3 - 1 कर लें या 5 - 3 कर लें, दैट इज इक्वल टू 2। जनरल टर्म फॉर्मूला a1 + n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, इसमें a1 सब्सटीट्यूट करें, d की वैल्यू लगाएं, तो अल्टीमेटली ये आपके पास आ रही है n टर्म AP की, अरिथमेटिक पार्ट की। सेम काम हमने करना है GP के साथ भी। 2 4 6 8 सो ऑन, पहली टर्म b1 = 2, r जो है कॉमन रेशियो वो भी 2 आ रहा है इसमें। अच्छा एक मिनट इसमें हमने ये गलती की है, दिस इज नॉट 6, ये आप देखें ना तो 8 है उसके बाद 16 है, 8 एंड देन 16, 2 4 8 एंड देन 16, ठीक है। अब आप देखें 8 डिवाइडेड बाई 4 कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लें या 16 डिवाइडेड बाई 8 कर लें, इन ईच केस 2 मिल रहा है। खैर इसका जो जनरल टर्म फॉर्मूला होता है दैट इज bn = b1 r की पावर n - 1, दोनों 1 1 है, 2 की पावर 1 आ गया और 2 की पावर n - 1 आ गया। अब बेसिक अलजेब्रा हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, इंडिसेस को ऐड करते हैं। सो 1 + n - 1 करेंगे तो 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा जस्ट 2 की पावर n, ठीक है। सो अब हम अपनी जो सीक्वेंस सॉरी सीरीज है उसको यूं लिख सकते हैं, मतलब हमें n टर्म मालूम हो चुकी है। सो 1 2 फिर 3 4 5 8 7 16 प्लस सो ऑन 2n - 1, ये AP की n टर्म है, और 2 की पावर n दिस इज n टर्म ऑफ GP, और इसको आपने 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अगला स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि आपकी जो GP है उसमें कॉमन रेशियो क्या आ रही है, दैट इज 2। तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और आपने एक काम करना है, जो ज्योमेट्रिक पार्ट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये देख सकते हैं लेफ्ट पे तो सिंपल है ना, 2SN आ गया। राइट पे पहली टर्म है 1 2, 1 को नहीं करवाना 2 से मल्टीप्लाई, 2 को करवाना है जो कि ज्योमेट्रिक पार्ट में आता है। 1 × 4 बन जाएगा, फिर 3 को नहीं करना 4 को करना है, ये देखें 4 8 बन गया, 8 16 बन गया, 16 32 आ गया, ठीक है। और लास्ट टर्म की बात करें 2 की पावर n है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 2 की पावर n को, तो चूंकि बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, तो ये n + 1 या 1 + n जो भी लिख लें, तो ये देखें n + 1 बन गया, ठीक है। ओके, इसके बाद एक स्टेप आपने और करना है, और वो ये है कि आपने आखिरी से पिछली टर्म भी लिख लेनी है। ये क्यों लिखनी है मैं बाद में बताता हूँ। ये देखें ना, ये लास्ट टर्म है, सेकेंड लास्ट भी लिख लेनी है, और वो लिखना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। n की जगह पर आपको n - 1 लगा देना है, सिंपल, n की जगह पे n - 1 लगा देना है। पहली वाली देखें सारी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ गई, यहाँ पर n की जगह पे n - 1 लगाएंगे तो 1 और -1 कैंसिल होके 1n बन जाएगा, और नजर भी आ रहा है ना n + 1 से पिछली टर्म n नहीं होगी, जहरी बात है। यहाँ पे जब आप n - 1 लगाएंगे ना इस n की जगह पे, ये मैं करके देता हूँ आपको, 2 × n - 1 -1, तो ये बनेगा 2n - 2 -1, -2 -1 मिलके नेगेटिव का 3 बन जाएगा, और ये देख भी सकते हैं आप यहाँ पे। सो जो सेकेंड लास्ट टर्म आई है दैट इज 2n - 3 × 2 की पावर n, ये देख सकते हैं। इसको अब अपने 2 का नाम देना है, उसके बाद इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें 1 की जो लेफ्ट साइड थी वो SN थी, 2 की लेफ्ट साइड है 2SN। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये लिखी हुई है 1, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड, ये देख सकते हैं आप यहाँ से 1 की लेफ्ट साइड। उसके बाद इसमें से माइनस करनी है इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखें ज़रा 1 4 नेगेटिव के साथ, फिर 3 8
अगली टर्म क्या है 516, उसके बाद है 732, फिर ये सेकेंड लास्ट टर्म आ गई और फाइनली ये लास्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। उसके बाद आपने देखना है जो मिलती जुलती टर्म्स है ना उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। लेफ्ट पे एस एन में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का एस एन बचेगा। और यहाँ पे ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो आप हर क्वेश्चन में आपको नोट करनी है। मिसाल के तौर पर माइनस करने के बाद ये जो पहली वाली टर्म है ना ये हमेशा वैसे ही आया करेगी, ये देख ले, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगी क्योंकि इसके साथ की कोई और टर्म मौजूद नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी आप ये देखेंगे। हाँ, अगली टर्म जो है ना 3 मल्टीप्लाई 4, और ये देखें जरा आखिर में ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 तो सेम है, इसको नहीं छेड़ना आपने। 3 में से 1 निकालें 2 बचता है, ये लिखी हुई मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आप अपने हाथ से करेंगे, बाय हैंड करेंगे तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये 5 8 है और ये वाली है 3 8। अगेन 8 8 सेम है, 5 में से 3 निकाला, ये 2 बचा, ये देख सकते हैं मैंने 2 मल्टीप्लाई 8 लिखा। ठीक है, उसके बाद अगली 7 16 और ये 5 16 है। 16 को नहीं छेड़ना, अगेन 7 में से 5 निकाला, 2 बचा। ठीक है, अगली भी आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ये देखें, ये 2 की पावर n वाली लास्ट टर्म है और ये सेकंड लास्ट। अच्छा, ये वजह थी मैंने उधर से सेकंड लास्ट टर्म लिखी थी क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करना था ना। 2 की पावर n सेम है, कॉमन निकाल लिया, 2n माइनस 1 ये देख लें, फिर माइनस 2n माइनस 3 ये देख सकते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। बाय द वे लास्ट टर्म जो है ना वो 2sn की वो वैसे ही आ जाएगी। एक पहली टर्म वैसे ही आएगी, उसको नहीं आपने छेड़ना, और यहाँ से आखिरी टर्म जो है ना वो वैसे ही आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आखिरी टर्म है। उसके बाद अगला जो काम होगा, एक तो आपने ये करना है कि इसको सॉल्व कर लें। ये जो मैंने कॉमन निकाला था 2 की पावर n, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखें साइन चेंज हो गए, नेगेटिव 2n प्लस का 3, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, 3 में से 1 निकाला, बाकी 2 बचा, बाकी सब सेम है। अगले स्टेप में ये देखें, ये 2 की पावर n आ गया, क्या आ गया 2 की पावर n। ओके, इसके बाद आप अगर नोटिस करेंगे ना, पहली वाली टर्म को और आखिरी टर्म को निकाल के, पहली वाली टर्म को और आखिरी टर्म को निकाल के आपके पास जीपी बनेगी। हाँ, इन सम केसेस पहली और आखिरी मिला, पहली और आखिरी नहीं, सिर्फ जो आपके पास है ना दरमियान वाली जो टर्म्स हैं वो जीपी बना रही होंगी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में बल्कि सेम है। आप पहले नंबर पे तो 2 कॉमन निकाल लें, आसान हो जाएगा काम। सब में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लें। इससे हमारे पास बचेगा ये कि यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 1 थी, 2 बाहर लिखा, बाकी 2 की पावर n बची। यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, 2 को बाहर निकाल लें। उसके बाद ये 16 मल्टीप्लाई 2 है, अगेन 2 बाहर आ गया, 8 मल्टीप्लाई 2 से भी 2 बाहर आ गया, तो सब टर्म से 2 को आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस 2 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। सो ये नेगेटिव 1/2 SN इज इक्वल टू दिस। एक और जो मैंने काम किया वो ये कि 4 की बजाय मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, 8 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब, 16 को 2 की पावर 4 और बाकी वैसे ही। अब आप नोटिस करें 2 स्क्वायर के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पहली और आखिरी टर्म को निकाल के ये जो आपके पास एक सीरीज आ रही है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, और हमेशा ये ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ करेगी, ये हमेशा ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ करेगी। पहली वाली टर्म को निकालना है वहां से और आखिरी वाली टर्म को निकालना है। और अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके सम का फॉर्मूला आप जानते हैं ऑलरेडी, ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है SN इज इक्वल टू B1 R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो यहाँ पर अगर नोटिस करें तो पहली टर्म है 2 स्क्वायर और इसकी जो कॉमन रेशियो आएगी वो 2 आ जाएगी, 2 क्यूब ओवर 2 स्क्वायर विच इज 2। सो अप्लाई करें फॉर्मूला 2 स्क्वायर विच इज 4। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये n टर्म्स का सम है, लेकिन हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, n माइनस 1 है। ये भी आपने ख्याल करना है, बाज़ स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे फिर आएगा 2 की पावर n माइनस 1, बता चुका हूँ ना, टोटल n माइनस 1 टर्म्स है, 2 से शुरू करके n तक जा रहे हैं। हाँ, अगर 1 से शुरू करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है n होनी थी, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये n माइनस 1 नहीं होंगी, हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में भी ना। सो 2 माइनस 1 इज 1, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, अब हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तकरीबन जो आपका क्वेश्चन हो चुका है, SN की वैल्यू लेनी है और बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल हो सके।
सो हमने 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने 4 को देखें ब्रेक करके ना 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, ठीक है ना। 2 की पावर n-1 है, तो फिर वो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेंगे। सो ये देखें 2 की पावर 1 और 2 की पावर n-1 है, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे पावर से, आपके पास जस्ट 2 की पावर n बचेगा, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास बनेगा 1 और माइनस का 4, दिस इज -3, 1 और माइनस का 4 इज -3। ओके, और उसके साथ में ये भी 2 की पावर n है, इस टर्म में भी 2 की पावर n है, तो यहाँ से 2 की पावर n कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 2 माइनस 2n-1, माइनस को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2n+1 आ गया, 2 और 1 को ऐड करें 3 माइनस 2n आ गया, तो बाकी इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और आखिर में आके हाँ -1/2 है, तो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास सम आ गया। देखे ना, -3 को -2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, और इनको -2 से करेंगे तो ये देखें -2 मल्टीप्लाई -2 इज 4n, पहले लिख लिया मैंने, 3 मल्टीप्लाई -2 इज नेगेटिव का 6, जो मैंने बाद में लिख दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट किया लेकिन मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। सो अल्टीमेटली दिस इज द आंसर, ये है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला। ओके, सेकंड पार्ट को भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। सबसे पहले एज यूजुअल एसएन लिख लें, उसके बाद जो पहली टर्म्स हैं वो एपी बना रही हैं, एपी का सम ऑलरेडी हम जानते हैं कैसे मालूम करते हैं, सॉरी सम नहीं, एन टर्म वाला फॉर्मूला। और जीपी में क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, इसका भी आपने एन टर्म मालूम कर लेनी है फॉर्मूला यूज करते हुए। उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन अपनी सीरीज को लिखना है, बट इस मरतबा हम एन टर्म जानते हैं, तो आप +2n और 3 की पावर n लिख सकते हैं, इसको 1 का नाम दिया। उसके बाद जीपी की जो कॉमन रेशियो थी जीपी में, दैट इज 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जीपी वाले पार्ट को, ज्योमेट्रिक पार्ट को मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि एपी को, ठीक है। तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करवाए, 3 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर था 3 क्यूब बन गया, 3 क्यूब 3 की पावर 4 बन गई, एंड सो ऑन। आखिर वाली टर्म को देखें, 3 की पावर n थी, 3 की पावर n+1 आ गई। इसके बाद आपने अगला जो स्टेप होगा, वेरी नेक्स्ट स्टेप, उसमें आपने सेकेंड लास्ट टर्म को भी लिख लेना है। पहली टर्म सारी वैसे ही, सेकेंड लास्ट टर्म मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल सिंपल है, n की जगह पे n-1 लगाया, n+1 में n-1 लगाएंगे तो -1 + 1 कैंसिल, बाकी n बचेगा। ये देखा ना, मैं करके दे देता हूँ, 3 की पावर n-1 + 1, ये 1 और -1 कैंसिल, बाकी बचा सिर्फ 3 की पावर n। ओके, और ये लास्ट टर्म है। अगला स्टेप क्या है, 1 में से 2 को 1 - 2 करना है, बेसिकली 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, Sn - 3 Sn लेफ्ट पे आ जाएगा और राइट पे ये देखें ये सारी है Sn, माइनस करेंगे 3 Sn, तो ये देख लें सब टर्म्स के साथ माइनस माइनस आ गए। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, मसलन पहली वाली जो टर्म है ना वो ऐसे ही रहेगी, और आखिरी वाली भी ये देख सकते हैं, 2 × 3 वैसे ही, और वहाँ से आखिरी टर्म वैसे ही रहेगी, ये देख लें। बाकी टर्म्स जो है ना उसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये 4 और 3 स्क्वायर है, और ये 2 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कॉमन लें, बाकी बचेगा 4 - 2। उसके बाद ये देखें 6 3 क्यूब है, और ये 4 3 क्यूब है, 3 क्यूब बाहर लिख लिया, बाकी बचा 6 - 4। सिमिलरली 8 3 की पावर 4 और 6 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 8 - 6। तो ये आपके पास इसी तरीके से, सॉरी लास्ट टर्म को भी देखना है, इसकी आखिरी वाली और इसकी सेकंड लास्ट टर्म, 3 की पावर n कॉमन है, ये बाहर लिख दिया मैंने, ऊपर था 2n और नीचे है -2n - 1, ये देखें 2n - 2n - 1। अगले स्टेप में इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। सो ये देखें 4 में से 2 निकाला, 2 बचा, 6 - 4 भी 2 आएगा, 8 - 6 भी 2 आएगा, और यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बना -2n + 2, तो -2n + 2n कैंसिल, यहाँ से भी 2 बचेगा। सो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये वाली आ गई, -2Sn = 2 × 3, 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 क्यूब, फिर इसी तरीके से सेकेंड लास्ट टर्म होगी 2 × 3 की पावर n, और 2n × 3 की पावर n+1, ये लास्ट टर्म है। सब में से 2 कॉमन है,
एक बार तो 2 को बाहर लिखें, इसको उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे, जारी बात है एक तरफ मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। सो ये बनेगा माइनस का 1, 2 कैंसिल होके -1 आ जाएगा, माइनस एस एन बचेगा। हाँ, यहाँ पर देखें 3 है, फिर 3 का स्केयर है, और उसके बाद 3 क्यूब प्लस 3 की पावर n एंड देन माइनस n 3 की पावर n प्लस 1। इसमें अलबत्ता आपके पास पहली टर्म से लेकर आखिरी टर्म तक एक छोड़ के ये आपके पास आ रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें ये 3 की पावर 1 है, फिर 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर n, और इसमें भी आपके पास n टर्म्स है बेसिकली, नॉट n माइनस 1, चूंकि 1 से शुरू करके n तक जा रहे हैं। कोशिश करें कि जब भी ऐसे सीरीज का सम मालूम करना है ना, फॉर्मूला लाजमी साथ में लिख लें। तो मैं वो लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू b1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। और आमतौर पर हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारा r 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे 1 से बड़ा है, 3 है। ओके, सो फर्स्ट टर्म भी इसकी 3 है और r भी 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होगा। और यहाँ से आप एक काम करें, 3 की पावर n प्लस 1 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, 3 की पावर n अलग, 3 की पावर 1 अलग, ताकि हम 3 को कॉमन निकाल सकें। ठीक है, और नीचे से मैंने 2 को भी बाहर लिख लिया। 2 इसमें चूंकि मौजूद नहीं है तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यही रूल है ना। अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हैं और वो किसी टर्म में मौजूद नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दें। क्योंकि हम नीचे से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपली। सो 3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंदर बचेगा 3n माइनस 1 माइनस 2n 3 की पावर n। तो ये देखें पहली वाली और तीसरी टर्म में से 3 की पावर n कॉमन निकालना है, बाकी बचा 1 माइनस 2n, तो साथ में ये नेगेटिव का 1। इसी के साथ साथ ये जो लेफ्ट पे नेगेटिव था, आप अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस इधर आ गया, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, उससे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 2n माइनस के साथ था, ये प्लस बन गया, 1 का साइन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर ये -1 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये +1 बन जाएगा। ठीक हो गया। सो दैट्स इट, ये है आपके पास AGP के n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स बेसिकली। हाँ, थर्ड पार्ट को अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको हम ऑन द स्पॉट ही देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम, हमने इसको नाम दे देना है Sn का। लेट Sn इज इक्वल टू दिस 2 प्लस 5/4 प्लस 8/4 स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी नॉट 8, 4 क्यूब प्लस सो ऑन। लास्ट में लिख लें 2n टर्म्स, क्योंकि हम इसकी आखिरी टर्म नहीं जानते, और यही हमारा पहला टास्क भी है कि हमने इसकी n टर्म्स दोनों की मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें नोटिस करें जो इसका अरिथमेटिक पार्ट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अरिथमेटिक पार्ट, वो पहली टर्म्स है। बाय द वे इसमें थोड़ा सा उसने कंफ्यूजिंग किया हुआ है, 2 के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख देते हैं, तो बेसिकली ये 1 है। तो बहरहाल इसका जो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक पार्ट होगा दैट इज 2, उसके बाद अगली टर्म आ जाएगी ऊपर से 5, 8 और 11, और मेरे ख्याल में ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 8, 11 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे जाने से पहले मैं इसका ज़रा जल्दी से ज्योमेट्रिक पार्ट भी लिख दूँ, ज्योमेट्रिक पार्ट, और उसमें आपने पहली टर्म से शुरू करना है। 2 के साथ 1 आ रहा है तो 1 हो गई पहली टर्म इसकी, दूसरी आ जाएगी 1/4, थर्ड बनेगी 1/4 स्क्वायर, उसके बाद 1/4 क्यूब एंड सो ऑन। ये है इसका ज्योमेट्रिक पार्ट। अब हमें इन दोनों का 1 बाय 1 इनकी n टर्म मालूम करनी है, और n टर्म के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म AP के केस में और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस के लिए 8 - 5 कर लें, 5 - 2 कर लें, तो ये 3 बनता है। अब आप n टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, एज an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। सो an बराबर आ जाएगा 2 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे,
सो ये बनेगा 2 + 3n माइनस का 3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज -1, सो अल्टीमेटली an बराबर आ जाएगा 3n माइनस 1 के। ये है n टर्म AP की। इसी तरीके से सेम काम हमें रिपीट करना है और GP की भी n टर्म फाइंड कर लेनी है। सो यहाँ पर हम इसको B का नाम दे देंगे B1 विच इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाई 1। तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम आ जाता है, सो दैट इज इक्वल टू 1/4 अगेन। और अब हम जानते हैं GP की n टर्म का फॉर्मूला, दैट इज B1 मल्टीप्लाई r की पावर n-1, सॉरी r की पावर n-1। सो B1 किसके बराबर है जी? ये 1 के बराबर है। और r किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर n-1। ठीक है, ओके। तो 1/4 की पावर n-1 का मतलब है 1 की पावर n-1 और नीचे 4 की पावर n-1। क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी आ जाए 1 नहीं होता है, सो अलबत्ता 4 की पावर में हमें लिखना पड़ेगा n-1। सो दिस इज nth टर्म ऑफ GP। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आप अगेन रीराइट कर सकते हैं सम Sn को, और इस मरतबा हम आखिरी टर्म भी जानते हैं तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। Sn इज इक्वल टू दिस, और आखिरी जो टर्म होगी, आखिरी नहीं कहना चाहिए, n टर्म्स जो होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो 2 + 5/4 + 8/4 स्क्वायर एंड देन 11/4 क्यूब एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म होगी वो an bn होगी। an इज 3n-1, 3n-1 एंड bn इज 1/4 की पावर n-1। ओके, इसको आप 1 का नाम देना है। अगला स्टेप ये है कि आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है कॉमन रेशियो से, और कॉमन रेशियो हमने अभी फाइंड की है, दैट इज 1/4। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/4। ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/4। ओके, सो लेफ्ट साइड पे बनेगा 1/4 Sn इज इक्वल टू, पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो ये बन जाएगी 2/4। नेक्स्ट को करेंगे तो नीचे ऑलरेडी 4 है, एक और 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में 4 का स्क्वायर है, जब 4 से मल्टीप्लाई किया 4 क्यूब बन गया, सो 8/4 क्यूब। इसी तरीके से नेक्स्ट 11/4 की पावर 4। ठीक है, पहले 3-4 टर्म्स काफ़ी होती हैं, एंड देन आखिरी वाली टर्म को लिखें 3n-1। वैसे ही नीचे है 1/4 की पावर n-1, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगेन वही सेम काम जो पहले से करते आ रहे हैं, बेस सेम हो तो पावर z हो जाती हैं। सो 4 की पावर बनेगी 1 + n-1। तो यहाँ से 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा जस्ट n। सो ले, ये आपके पास है लास्ट टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगला स्टेप आप जानते हैं, हमने सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखनी है, और उसकी वजह भी आपको मैं बता चुका हूँ। सो पहली वाली जो टर्म्स हैं चंद एक ये वैसे ही आ जाएंगी, तो इनको मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो ये आपके पास हैं पहली वाली टर्म्स। सेकेंड लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो n की जगह पे आपने पुट करना है n-1, तो इस मरतबा डायरेक्ट करने की बजाय हम इसको कर लेते हैं, n की जगह पे n-1 लगा दें, -1, 1/4 की पावर भी n-1 आ जाएगा, और फिर लास्ट टर्म आपने एज इट इज लिख देनी है, दैट इज 3n-1 और उसके साथ 1/4 की पावर n। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में पहली वाली टर्म्स एज इट इज, यहाँ से जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये बनेगा 3n-3 - 1, तो ये बन जाएगा 3n-4। 3n माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू नेगेटिव का 4, साथ में 1/4 की पावर n-1, और आखिरी टर्म वैसे ही लिख लें 3n-1 1/4 टू द पावर ऑफ n। ओके, तो अब हम इसको 2 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट स्टेप इज
1 माइनस 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज Sn, और जो 2 की लेफ्ट साइड है वो आप देख सकते हैं 1/4 Sn, 1/4 Sn। इसी तरीके से 1 की पहले कंप्लीट राइट साइड लिख लें, जो कि हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। सो आपको वैसे लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज 2 + 5/4 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से इसमें से माइनस करनी है आपने 2 की राइट साइड। पहली टर्म है 2/4, दूसरी टर्म है 5/4 स्क्वायर, सबके साथ माइनस आ जाएगा बाय द वे, 5/4 स्क्वायर। और इसी तरीके से नेक्स्ट 8/4 क्यूब, माइनस के साथ ज़ाहिर बात है, -11/4 की पावर 4 माइनस सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म है दैट इज 3n-4 1/4 की पावर n-1। और जो लास्ट टर्म है फाइनली दैट इज 3n-1 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर n। ओके, अब मैंने आपको बताया था पहली वाली टर्म और आखिरी वाली ये किसी के साथ नहीं मिलती जुलती, इनको आपने वैसे ही रखना है। दरमियान वाली टर्म्स जो है ना वो सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 2 एज इट इज आ गया। अब ये देखें ये है 5/4, और आगे जाकर देखें ये पहली टर्म है 2/4। डिनोमिनेटर सेम है, आपने न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 2 निकाला, बाकी बचेगा 3, 3/4। उसके बाद अगली देखें ये 8/4 स्क्वायर और ये 5/4 स्क्वायर है। अगेन 4 स्क्वायर सेम है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 बचेगा, अगेन 3/4 स्क्वायर आ गया। अगली टर्म को देखें, ये आपके पास है 11/4 क्यूब और ये 8/4 क्यूब है, तो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें ये भी 3 आता है। सो ऊपर नंबर सेम ही रहेगा। अगली टर्म आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी 3/4 की पावर 4। और इसी तरीके से चलते जाइए, जो सेकेंड लास्ट टर्म है यहाँ पे और ये लास्ट टर्म ये भी मिलती जुलती है ना, 4 की पावर n-1 सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये बन जाएगा 3n-1, इसमें से माइनस करेंगे ये चीज़ 3n-4, 3n-4, और उसके साथ में 1/4 की पावर n-1। ठीक हो गया। ओके, एंड फाइनली ये लास्ट टर्म भी लिख लेनी है हमें, -3n-1 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर n। अब ये देखें पहली वाली को निकाल दें और आखिरी को निकाल दें, बल्कि एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। सो इसको तब हम करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, सो फर्स्ट फ्यू टर्म्स को आप एज इट इज लिख सकते हैं, ये एज इट इज आ जाएंगी। और एक काम करते हैं राइट साइड को भी लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें ये है 1 में से आपने 1/4 निकालना है, वैसे तो ये सिंपल है, 1 में से चौथा हिस्सा निकालें बाकी 3/4 बचेगा। सो आप इसको कर लें 4Sn, सिंपली इसके नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, -Sn डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 4 में से 1 निकाला यानी 4Sn में से Sn निकाला, बाकी 3 बचा। सो ये आप 3/4 अलग लिख लें, 3/4, और उसके साथ में Sn आ जाएगा। इसी तरीके से अब आ जाए राइट साइड पे, ये देखें ये 3n-1, 3n-1, फिर माइनस का 3n एंड देन प्लस का 4, और उसके साथ में 1/4 की पावर n-1, n-1, ठीक है। और आखिरी टर्म वैसे ही आ जाएगी साथ में, -3n-1 अलॉन्ग विद 1/4 की पावर n। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन पहली वाली जो कुछ एक टर्म्स हैं उनको वैसे ही लिख दें। अब नोटिस करें 3n-3n कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 में से 1 निकाला, 1 निकाला, 3 बचा। सो ये बनेगा 3 × 1/4 की पावर n-1, ठीक है। और आखिरी टर्म क्या है, 3n-1 1/4 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 3/4 Sn।
अच्छा, आप पहली वाली टर्म को छोड़ दें और यहाँ से आखिरी को छोड़ दें, बाकी आपके पास बन रही है जीपी, बल्कि जीपी नहीं कहना चाहिए, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ये देख लें, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे ख्याल में इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3/4, और आर मालूम करने के लिए दूसरी से पहले को डिवाइड कर दें, 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/4। तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 4/3, 3 से कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो ये 1/4 बनेगा। तो कॉमन रेशियो क्या है, 1/4 है, याद रख लें। पहली टर्म 3/4 है और कॉमन रेशियो 1/4 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपने फॉर्मूला लिखना भी है लाजमन साथ पेपर में। Sn बराबर आएगा B1, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटी है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ओके, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय Sn इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से 3/4 पहली टर्म है इसकी, उसके बाद 1 माइनस आर की पावर n, r इज 1/4, सो 1/4 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4, और उसके बाद फिर लास्ट वाली टर्म। बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, क्योंकि ये शुरू हो रही हैं 1 से, ठीक है, और n-1 तक जा रही हैं, इस चीज़ का भी ख्याल करना है आपने लाजमन। सो ये n नहीं आएगा, n-1 आएगा, ठीक है। मैं इसकी वजह पहले भी बता चुका था, टोटल जितनी टर्म्स हैं वो आ रही होती हैं, n टर्म्स का सम है ना, तो बहरहाल हमारे पास तो 1 से n-1 तक जा रहा है, तो ये n-1 आएगा, इसका भी ख्याल करना है। ओके, लास्ट टर्म है 3n-1, उसके साथ में 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर n। इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 प्लस 3/4, उसके साथ में 1 में से 1/4 की पावर n-1 लिखेंगे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 नहीं बनता है ना। नीचे अगर आप 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3/4 बनता है। क्या बनता है ये, 3/4, जैसे हमने यहाँ पे किया था लेफ्ट साइड पे। सो माइनस 3n-1 और उसके साथ में 1/4 की पावर n। अच्छा, अब ये 3/4 और 3/4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3/4 Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1/4 की पावर n-1, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, n-1, और उसके साथ में माइनस 3n-1 1/4 की पावर n। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये 2 और 1 को ऐड कर दें, ये 3 बन जाएगा। बाकी सब कुछ फिलहाल वैसे ही रहने दें, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। सो 2 + 1 बिकम्स 3, इसकी जगह पे हम 3 लिख देते हैं, बाकी वैसे ही आ जाएंगी। अगला स्टेप में क्योंकि हमें Sn मालूम करना है ना, तो Sn के साथ आ रहा है 3/4, तो आप 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4/3 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3/4 ख़त्म करने के लिए उसके रेसिप्रोकल से, सिमिलरली राइट पे भी 4/3, और इनसाइड ये सारी चीज़ आ जाएगी, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ इसको। ओके, सो अब लेफ्ट साइड पे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ऊपर नीचे, सो ये बनेगा जस्ट Sn। राइट साइड पे आपको सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले के साथ करवाएंगे ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 बचेगा सिर्फ। दूसरी टर्म के साथ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर n-1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप 4/3 फिलहाल वैसे ही लिख लें, 3n-1 साथ में 4/3 अलॉन्ग विद 4 की पावर n। अच्छा, इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम और कर लेते हैं फाइनली। सो Sn बराबर आ जाएगा, थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देते हैं इसको, 4 वैसे ही लिख लें, 4/3 और उसके साथ में ना हम
1/4 की होल पावर n-1 लिख देते हैं, 1/4 होल पावर n-1, ठीक है। और इस भी 4/3 को यहाँ पर लिखने की बजाय आप इसको शुरू में लिख लें। ये काम वैसे आप पिछले स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन नो इशू। 3n-1 और उसके साथ 1/4 की होल पावर n, ठीक है। अब बाय द वे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, बट ये आपकी बुक में आंसर है 1/4 की पावर n। ओके, सो दैट्स इट। ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म्स का, मतलब सम का। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है दैट इज 1 + 3/5, फिर 5/5 स्क्वायर एंड देन 7/5 क्यूब एंड सो ऑन। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसको Sn का नाम देंगे अप टू n टर्म्स। उसके बाद अरिथमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट को अलग अलग कर लें। अरिथमेटिक पार्ट इसमें नज़र आ रहा है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी ये जो नंबर्स आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहे हैं। जबकि इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है दैट इज़ 1, उसके बाद ये देखें नेक्स्ट है 1/5, फिर 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब एंड सो ऑन। और उसके बाद हम इन दोनों सीक्वेंसेस की, प्रोग्रेशंस की nth टर्म मालूम कर लेंगे। यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 1, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, अल्टीमेटली an बराबर आ रहा है 2n-1 के। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक पार्ट में भी हम पहली टर्म देख लेंगे विच इज़ 1 अगेन, कॉमन रेशियो 1/5/1 इज 1/5, फॉर्मूला लगा लीजिए जनरल टर्म वाला b1r की पावर n-1, तो यहाँ से आपको इसकी जनरल टर्म मिल जाएगी, ठीक है। 1 की पावर n-1 अलग हो जाएगी, 5 की पावर n-1 सेपरेट आ जाएगी। 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर आ जाए नॉन ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो भी आ जाए तो वो 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ bn। सो अब हम अपनी गिवन सीरीज को कुछ यूँ लिख सकते हैं 1 + 3/5, 5/5 स्क्वायर। लास्ट टर्म जो बनेगी, या इसको कह लें कि जो nth टर्म बनेगी, वो an और bn का प्रोडक्ट आ जाएगा। an इज 2n-1 और bn इज 1/5 की पावर n-1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, हमें कॉमन रेशियो से इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। लिख लें मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/5, जो कि कॉमन रेशियो थी। सो राइट साइड पे 1/5 से सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 1/5। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 1/5 को 3/5 से करेंगे तो 3/5 स्क्वायर आ जाएगा। फिर 5/5 क्यूब, 7/5 की पावर 4। आखिरी वाली जो टर्म बनेगी उसमें ज़रा नोटिस करें 5 की पावर n-1 है ना, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी 1 + n-1, तो फिर 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा जस्ट 5 की पावर n। ये बेसिक प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इसके बाद एक और काम जो हम करते हैं कि सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख लिया करते हैं, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म। तो सेकेंड लास्ट के लिए आप n की जगह पे n-1 लगाएंगे। यहाँ पे देखिए n-1 लगाया तो ये बन गया, सॉरी ये वाली नहीं है, ये वाली है सेकेंड लास्ट, तो ये बन गया 1/5 की पावर n-1। उसके अलावा जब आप यहाँ पर n-1 पुट करेंगे तो ये 2n-3 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे ना उसको, 2n-2 - 1 तो वो 2n-3 आ जाएगा। इसको 2 का नाम दे दें। उसके बाद फिर 1 - 2 करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करें, राइट को राइट से कर लें। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद ये 2 शुरू हो जाती है। माइनस कर रहे हैं तो मैंने सारी टर्म्स के साथ माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो पहली वाली टर्म के अलावा और आखिरी के अलावा सभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये 3/5 है और यहाँ से ये है 1/5, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। देखें ना, 3/5 - 1/5 पहले मैंने इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद देखें 5/5 स्क्वायर और ये 3/5 स्क्वायर है, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से फिर 7/5 क्यूब और 5/5 क्यूब, वो भी देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। ओके, देन इनको सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बाय द वे जो सेकंड लास्ट टर्म है ना, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखें ज़रा, यहाँ से लास्ट टर्म 2n-1, 1/5 की पावर n-1, ये वाली, और यहाँ से ये देखें सेकंड लास्ट टर्म 2n-3, 1/5 की पावर n-1, इनको भी इकट्ठा कर लेंगे
और बहरहाल ये जो आखिरी वाली टर्म है ये वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। ओके, तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 माइनस 1 किया 2 बचा, 5 माइनस 3 भी करेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 किया स्टिल 2 आ गया। यहाँ पर भी जब आप इसमें से 1/5 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो बाकी बचेगा, ये देखें 2n माइनस 1, ये यहाँ से आया है। उसके बाद माइनस 2n माइनस 3, ये वाला, ये देख सकते हैं 2n माइनस 3 आ गया। बाहर नेगेटिव है, द साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2n और 2n कैंसिल, 3 में से 1 निकाला, बाकी 2 बचा। तो ये टर्म भी आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप पहली वाली को छोड़ें और आखिरी वाली को छोड़ें, बाकी क्या बच रहा है आपके पास, ये वाली जो जो एक सीरीज बन रही है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। मैंने लिखा हुआ है 2/5 की पावर 1, 2/5 का स्केयर, 2/5 क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसके सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज द सम फॉर्मूला। लिखना है आपने लाजमी साथ में, b1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म b1 है और r आपकी कॉमन रेशियो है विच इज 2/5। स्केयर को देखें ना, 2/5 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई होके ये 1/5 बनेगा। तो बहरहाल वैल्यूज पुट करें तो ये सम आ गया। इसको मैंने ना एस एन प्राइम का नाम दे दिया, जरा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि एस एन हमने ये दिया हुआ है ना। एक और चीज, इसकी जो लेफ्ट साइड है ना उसको भी आपने सॉल्व करना है। ये देखें एस एन में से 1/5 एस एन माइनस किया तो एलसीएम लेके बनेगा 5 एस एन माइनस एस एन। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा। तो ये देखें इसकी राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड जो है वो 4/5 एस एन आ रही है। ओके, उसके बाद ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है इसका अलहदा से सम मालूम किया, सिंप्लीफाई किया तो वो कुछ इस तरह से आ गया। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ओके, सो बहरहाल ये एस एन प्राइम आ गया। अब आप इसको वापस से इस इक्वेशन में लगा दें जहां से हमने इसको निकाला था। ये देखें मैंने इसको 3 का नाम दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पहली और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी जो भी हमने नीचे फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो सम मालूम किया है, ऊपर वैल्यू लगा देंगे। सो ये देखें जरा क्या बन रहा है, 4/5 एस एन इज इक्वल टू 1 पहली टर्म थी और ये लास्ट टर्म है, बाकी उसकी वैल्यू आ गई है। इसे अब हमने बस सिंप्लीफाई करना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 1 से भी और इससे भी, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर 1 और 1/2 को ऐड करेंगे, वो 3/2 आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर ये जो राइट साइड पे, अगेन लेफ्ट साइड पे 4/5 है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 5/4 से मल्टीप्लाई करवा दें। देखें ना, 5/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो लेफ्ट पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, और राइट पे 5/4 वैसे ही आ जाएगा। फिर इस 5/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। सो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। 5/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15/8 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 5/8, अगेन 5 की पावर n माइनस 1, फिर 5/4 एज इट इज 2n माइनस 1/5 की पावर n। सो दिस इज पार्ट 4। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का, बल्कि हाँ इस लेक्चर का ही लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th पार्ट है, दिस वन इज। सो इसको अगेन जो सीरीज गिवन है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलती जुलती है। थोड़ा सा इसको मैं पहले रीराइट करूंगा। अगेन सबसे पहला काम तो यही है कि आपने एस एन का नाम देना है। क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1, और 4/3 को 4 मल्टीप्लाई 1/3, 7/9 को 7 मल्टीप्लाई 1/3 स्केयर, 10/27 को 10 मल्टीप्लाई 1/3 क्यूब। तो अब अगर आप नोटिस करें जो पहली वाली टर्म्स है 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ये एपी बना रही हैं, और दूसरी वाली 1 1/3 1/3 स्केयर 1/3 क्यूब, अगली होगी 1/3 की पावर 4, तो ये जीपी बना रही हैं। अगला काम एज यूजुअल इन दोनों को अलग करें, ये देख सकते हैं आप, फॉर्मूला यूज करें और इनकी जनरल टर्म्स फाइंड कर लें, एन टर्म्स मालूम कर लें दोनों की। ठीक है, ओके। सो एन टर्म जो आपके पास एपी की है दैट इज 3n माइनस 2, जीपी की बनेगी 1/3 की पावर n माइनस 1। फिर आपने अपनी जो गिवन सीरीज है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक उसको रीराइट कर लेना है, और आखिर में ये दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है, an मल्टीप्लाई बाई bn। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई करें ईच टर्म को 1/3 से, किससे, कॉमन रेशियो से, विच वाज 1/3। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/3 एसएन, राइट पे ना, अच्छा इसमें भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कॉमन रेशियो से आपने मल्टीप्लाई करवाना है ज्योमेट्रिक पार्ट को। ठीक है,
अरिथमेटिक को नहीं करवाना, मतलब दूसरी दूसरी टर्म्स को करवाना है। तो देखें 1 के साथ करवाएंगे 1/3, फिर 1/3 के साथ करवाया 1/3 स्क्वायर बन गया, फिर 1/3 क्यूब आ गया, फिर 1/3 की पावर 4 आ गई। अगला काम जो है वो आप जानते हैं, हमें सेकेंड लास्ट टर्म भी चाहिए, तो उसके लिए इस n की जगह पे n-1 लगा दें। ठीक है, ये देख सकते हैं 1/3 की पावर n-1। यहाँ पर n-1 जब लगाएंगे ना, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। सो ये बनेगा 3n-3 - 2 विच इज अल्टीमेटली 3n-5। 3 2 को जमा करें ना तो माइनस का 5 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। सो दैट्स इट, ठीक हो गया। ओके, इसको 2 का नाम दे दें और अगला काम आप जानते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड को भी और राइट को भी। ठीक है, अगेन पहली वाली टर्म को और आखिरी को छोड़ के बाकी सारी आपस में इकट्ठी हो रही हैं। ठीक हो गया ना। सो देखें ये है 4 × 1/3 और ये है 1 × 1/3। 1/3 सेम है, कॉमन निकाल लें। ये देखें बाकी बचा 4 - 1, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से नेक्स्ट ये है 7 और 1/3 का स्क्वायर और ये है -4 और 1/3 का स्क्वायर। तो ये देखें 1/3 स्क्वायर कॉमन निकाला, बाकी बचा 7 - 4। आगे भी ऐसे ही कर देंगे, 10 - 7 और 1/3 क्यूब आ जाएगा। आखिर में भी ऐसे ही होगा, ये देखें ये है 1/3 की पावर n-1 वाली टर्म, ऐसे ही है ना, और नीचे से ये वाली टर्म है 1/3 की पावर n-1 वाली। तो इनको भी यहाँ से 1/3 की पावर n-1 कॉमन लिया, बाकी बचा 3n-2 -3n-5, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 में से 1 निकाला, -1 किया 3 आ गया, 7 - 4 भी 3 है, 10 - 7 भी 3 है। और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये देखें ज़रा 3n से कैंसिल, 5 में से 2 निकाला, बाकी 3 बचा, ये लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब आप एक काम करें, ये देखें ये आपके पास है 3 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो किया क्या है, सिंप्लीफाई कर लिया है। ये देखें ना, ये 3 है, 3 से कैंसिल हो गया, बाकी 1 बच गया, 1 बच गया। 3 है, नीचे 3 का स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल होगी, नीचे एक बच जाएगी, ये देख लें। उसके बाद ऊपर 3 है, नीचे 3 क्यूब है, एक कैंसिल होगा, नीचे 3 स्क्वायर आ जाएगा, अगली में क्यूब होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। इसी तरीके से लास्ट वाली जो है ना, ये भी आपके पास ये जो 3 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर इसकी -1 बन जाएगी। तो ऑलरेडी n-1 था, एक और माइनस करेंगे तो n-2 आ गया। अब ज़रा नोटिस करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, इस पे आपने अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है पावर में n, इस वजह से क्योंकि ये n टर्म्स का सम है। आपने यहाँ से ना टर्म्स काउंट कर लेनी है कितनी है। ये देखें ये है पावर 3 की पावर 1 और इसके नीचे ज़ाहिर बात है लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन है 3 की पावर 0, 1 ही बन रहा है अल्टीमेटली। 0 से शुरू हो गया, अगर आप n-2 तक जाएं तो कितनी टर्म बनती है, ज़रा काउंट करें। हाँ, 0 से n-2 तक n-1 बनेगी। ठीक है, 0 से n-2 तक जाएंगे तो n-1 बनेगी। तो इसका मतलब है पावर में n-1 आएगा, 1 - r की पावर n-1 ओवर 1 - r आ गया। बाकी पहली और आखिरी टर्म जो है ना वो सेम आ रही है। ओके, सो एक में से जब 1/3 माइनस करें, ये देखें बटे में डिनोमिनेटर में ये बनता है 2/3, 2/3, और न्यूमिनेटर में 1 में से माइनस करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, बाहर वाला 1 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आप ये जो नीचे 2/3 है इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी ये 3/2 आ गया, ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 1 से भी और इससे भी, 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ गया, एंड देन 3/2 नेक्स्ट टर्म के साथ भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 और 3/2 को ऐड करें तो ये बनता है 5/2, ये देख सकते हैं। एंड फाइनली इस 2/3 को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, ये देख सकते हैं। इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 ऊपर, 2 नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, 3 ऊपर नीचे के साथ। बाकी राइट साइड पे आप इसको सॉल्व कर लें, 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 15/4 -9/4 1/3 की होल पावर n-1, फिर ये माइनस का 3/2 साथ आएगा, 3n-2 और 1/3 की होल पावर n लिख लें या 1/3 की पावर n लिख लें, बात एक ही है। तो दैट्स इट, ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।